हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसे कि आप लोग को पहले भी बता चुका गया है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन 12 अगस्त को देखने को मिलेगा और 12 अगस्त को ही एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल चुका है एसएससी जेई का। देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्या आपका इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, करेक्ट है। तो देखो, पहली बात बता देता हूं कि आपको इसके सारे जो है पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको जाना होगा ssc.nic.in पर। ओके, चलिए नोटिस देखते हैं क्या क्या। ये 12 अगस्त को आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं सर? डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब भर सकते हैं सर? डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है सर? 12 अगस्त। 12 अगस्त से आप भर सकते हैं 2 सितंबर तक। 12 अगस्त से 2 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको लास्ट डेट की बात हो रही है रिसिप्ट के लिए 2 सितंबर की। 2 सितंबर की, करेक्ट है। ओके, और टाइमिंग जो लिखा हुआ है 2300, दैट मीन्स ये 11 बजे है सर। ये क्या है? 11 बजे, करेक्ट है। अब लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, ऑफलाइन चलान के थ्रू भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसका भी जो डेट बताया गया है 2 तारीख बताया गया है, 2 सितंबर, करेक्ट है। ओके, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट आप कर सकते हैं कब? 3 सितंबर तक लास्ट डेट, करेक्ट है। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चालान, इसकी भी बात करेंगे। ड्यूरिंग, क्या लिखा हुआ है याद रखना, देखना, ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, करेक्ट है। ये हो जाएगा 3 सितंबर की बात है। इसकी सितंबर कितना सितंबर सर? 3 सितंबर। चलान वाली बात होगी ना, चलान वाली बात होगी। अब देखो यहाँ पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट, याद रखना करेक्शन की बात हो रही है। अगर आप कहीं कुछ करेक्शन आ गया आपके उसमें, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, आपका नाम चेंज हो गया, उसको करेक्शन करने के लिए आपको डेट दिया गया बेटा 4 सितंबर तक आपको डेट दिया गया है, करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं ये जो एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि नवंबर में रखा गया और 100% ये नवंबर में होगा, मान के चलिए बेटा, है ना, 100%। बिकॉज आपको बोला गया कि 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, आ गया। अब नवंबर में बोला गया है कि एसएससी जेई का एग्जाम होगा, होगा 100% होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पेपर एसएससी जेई में 2 पेपर होते हैं। एसएससी जेई में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 1, और सेकंड होता है कन्वेंशनल टाइप होता है पेपर नंबर 2, वो डोमेन नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई टू बी नोटिफिकेशन लेटर, नोटिफाई किया जाएगा, करेक्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए। देखिए पोस्ट की बात करेंगे तो देखो पोस्ट क्या क्या है आपके, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या पोस्ट है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किस किस के लिए आता है बेटा? सिविल के लिए है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, करेक्ट है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ओके, फिर CPWD, सेंट्रल पावर, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, इसकी बात करूंगा तो सिविल में भी आएगा आपका, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल के लिए पोस्ट नहीं है, करेक्ट है। अब बात करते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं। ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए देखने को मिलेगा आप लोग को। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करेंगे, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए आएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं आएगा सर। ओके, नाउ फिफ्थ दे दिया है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसकी बात किया जाएगा तो देखो बेटा नवल की है ये, आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए देखने को मिल रहा है। और 6 बात देखते हैं, कितने पोस्ट देख सकते हैं ना, सब बता देता हूं मैं धीरे धीरे, ठीक है। बीपी की बात करेंगे तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात हो जाएगी। MES की बात करेंगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बात हो जाएगी। NTRO की बात करूंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट और शिपिंग एंड वाटरवेज, इसकी भी बात करेंगे तो आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे पोस्ट आने को है, बहुत सारा पोस्ट। आप एक बार बता देता हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया बेटा, नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैकेंसी का आपको बाद में अपडेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, करेक्ट है। चलिए, रिजर्वेशन पता है कि क्या होता है, और फॉर्म फी स्ट्रक्चर क्या होता है? 100 रुपीज होता है, ओनली 100 रुपीज, करेक्ट है बेटा। ओके, चलिए और कुछ है क्या अपने लिए?
चलो मैं सारी चीजें बता देता हूँ आप लोग को। जब सिटीजनशिप की बात करते हैं तो कौन कौन इस पेपर को दिला सकता है, कौन कौन इस पेपर को दिला सकता है। पहला, इंडिया के सिटीजनशिप होना चाहिए, नेपाल, भूटान, ओके। और देख सकते हैं आप लोग, ये सारे चीजें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। नाउ थोड़ी थोड़ी बातें को ध्यान में रखते हुए एक बार आपको सब कुछ को पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना, सब कुछ को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एज लिमिट, एज लिमिट क्या होगा, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। जैसे कि आपको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो अप टू 30 ईयर दिया गया। एक्चुअली जिस बच्चे का एज 32 से बिलो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, सब कब से काउंट होगा सर, 1/1/2022 से, 1 जनवरी 2022 से ये काउंट होगा, उससे पहले की, है ना, उसके बाद के नहीं। तो आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम जो है 32 एज लिमिट है। और चीजों को सुनिए, और चीजों को सुनिए, इसका पेपर का पैटर्न मैं बताना चाहूंगा। पेपर का पैटर्न कैसे होता है, 2 पेपर होने वाले बेटा। पहला पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सीबीटी टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेकंड पेपर तो होता है वो कन्वेंशनल टाइप का होता है, और दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। दोनों 2-2 घंटे का होने वाला है। फर्स्ट पेपर में आपको आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होने वाला है बेटा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मतलब कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, करेक्ट है। नॉन टेक्निकल में भी 2 पार्ट्स होते हैं आपके, एक रीजनिंग का पार्ट होता है और एक आपका जनरल जीके का पार्ट होता है। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में बनाने होते हैं, और उसका मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ निकलता है, करेक्ट है। उसको हम पास करने के बाद आपको सेकंड पेपर देने का मौका मिलेगा, जो कि आपका 2 घंटे का होने वाला है और 300 नंबर का होने वाला है। और टोटल नंबर की बात करूंगा तो 500 हो जाएगा। 500 में अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 350 अबो अगर मार्क्स लाते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करो 350 अबो मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, करेक्ट है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, सभी के सभी फॉर्म भरिए, और फॉर्म तो स्टार्ट हो गया भरने का, और लास्ट डेट क्या है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का 2 सितंबर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।